तेरे पेट का सलाम मरियम को खुदा तेरे साथ है तो तेरे पेट का फल खुदा की माँ हम गुनहगार के वास्ते की माँ हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त आमीन। मरियम को खुदा तेरे साथ है तो खा दे। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है और तो मुबारक है कि तेरे पेट का फल यीशु। पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है और तो मुबारक है खुदावंद तेरे साथ है और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सारे जुलूस को हम अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ गीत जाते हुए और दुआ करते हुए चर्च की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, नारे लगाते हुए खुशी के इसलिए संजीदगी अपनाएं और अभी विशुद्ध गीत करें। पाक के नाम में आमीन। ऐ जिंदा खुदावंद खुदा, आज हम तेरी माँ मुक़द्दसा मरियम की ज़ियारत के लिए ज़ायरीन बनकर है खुदावंद तेरे पास आए हैं। खुदावंद खुदा तू आज तमाम ख़ानदानों को और तमाम लोगों को जो है खुदावंद ज़ियारत के लिए मुक़द्दसा मरियम के चरणों में आते हैं, तू उन्हें बड़ी बरकत दे, उनकी तमाम दुआओं को, और है खुदावंद खुदा जो उनके दिलों में और ख़ानदानों में पाई जाती हैं उन सबको भी बड़ी बरकत से माला माल कर, और इस स्टैचू को जो है खुदावंद मुक़द्दसा मरियम के निशान के तौर पर है, खुदावंद तो इस स्टैचू को बड़ी बरकत दे ताकि ये स्टैचू जो है खुदावंद खुदा हम तेरे निशान को, तेरी पहचान को इसी के ज़रिए से जान सकें। तू है खुदावंद इस स्टैचू को बरकत दे ताकि जब हम इसे खुदावंद खुदा चर्च की तरफ लेकर जाएं तो तेरी बरकत और फजल पूरे ख़ानदानों और पूरे इलाके में पाई जा सके। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। मेहरबानी करके एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हम इस जुलूस में आगे बढ़ेंगे तो सबसे आगे जो है वो हमारे जो रोजरी है, फ्लावर्स है और कसवर्स है, फिर मुक़द्दसा मरियम की पालकी होगी, इसके बाद हमारे फरिश्तेगान होंगे जो, और फिर
बाप और बेटे और ऊपर के नाम में आमीन। आइए हम शादमानी के साथ मुकद्दसा मरियम कवारी की पैदाइश की ईद मनाएं कि जिससे सदाकत का सूरज यानी मसीह हमारा खुदावंद को हुआ। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। इसी में मेरे अजीज बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, आज हम सब इस गिरजाघर में आए हैं ताकि मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत कर सकें। हम सब ज़ायरीन के तौर पर आए हैं, हम नेज़े के तौर पर नहीं हैं। ज़ियारत का मतलब जो है अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत और अपना प्यार मुकद्दसा मरियम का ज़ाहिर करना है। जिस तरीके से मुकद्दसा मरियम ने जिब्राइल फरिश्ते को हाँ की, आज वैसे ही हम सब ने भी खुदावंद के सामने हाँ करना है। और जब हम हाँ करते हैं तो खुदा की बरकत और फजल हमारी जिंदगियों में बख्शता है और भी करता है जो हम उसके सामने पेश करना चाहते हैं। अजीजों, आज एक बार फिर पूरी कलीसिया और खास तौर पर सेंट एलिज़ाबेथ के तमाम के पैरिश को और ख़ास तौर पर तमाम इलाकों को जो मुझे मैं देख सकता हूँ, मैं जानता भी हूँ कि यहाँ पर मौजूद है, ये बहुत अच्छी बात है। आपने 5 नंबर में बड़े अच्छा इबादत की और ज़ियारत की। 6 नंबर में भी बहुत अच्छा जो है इबादत वहाँ भी हुई और आज 10 नंबर में की जा रही है। और इतनी दूर से इतना खूबसूरत जो ज़ियारत का जो इबादत के तौर पर हम आए हैं, ये एक इज़हार है कि आप कितना अपनी माँ से प्यार करते हो। अगर उसकी बरकत ना होती तो हम यहाँ मौजूद नहीं होते। उसकी बरकत है तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। और मेरी दुआ है कि जो कुछ भी हम खुदावंद से मांगेंगे वो कभी हमें झुकाएगा नहीं, बल्कि वो हमारी तमाम ज़रूरतों को और दुआओं को कबूल फरमाएगा। चाहे हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि हम वाजिब तौर पर इन पाक रस्मों में हिस्सेदार हो सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, इस सफर से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ये माँ मुकद्दसा मरियम का महीना है। जब मुकद्दसा मरियम है खुदा तेरे वादे के मुताबिक पैदा हुई, ऐ खुदावंद तेरी कलीसिया ने ज़ियारत के लिए मरियमाबाद तक का सफ़र किया और आज ज़ायरीन अपनी माँ मुकद्दसा मरियम के चरणों में यहाँ भी जमा हैं ताकि अपनी दुआएं और इल्तिजाएं खुदावंद तेरे सामने चढ़ा सके। खुदावंद खुदा तू आज के इस दिन को और इस शाम को मुबारक ठहरा। तेरा कलाम जो आज पढ़ा और सुना जाए वो हमारे लिए ऐसे बरकत और 60 गुना और 100 गुना फल ला सके। तू खुदावंद खुदा तमाम ज़ायरीन को बरकत दे ताकि वो खुदावंद तेरी अकीदत पे और तेरी माँ की अकीदत पे हमेशा सरगर्म रह सके और ऐसे काम कर सके जिससे खुदावंद खुदा तू खुश हो। तू उनकी तमाम इल्तिजाएं और दुआएं, मुसीबतें और तकलीफें खुदावंद खुदा जो उनकी जिंदगियों में पाई जाती है वो दूर कर दे। दुआओं को कबूल कर और खुदावंद खुदा ऐसा माहौल पैदा कर जिससे वो महफूज और तेरी मोहब्बत में बढ़ते और बढ़ते रहें। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन।
The
जिन्हें पहले से मुकद्दर भी किया है। हमारी आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस का खत रोमियों के नाम 8वां बाब 28 से 30 आया है। भाइयों, हम जानते हैं कि सब चीज़ें मिलकर उनके लिए जो खुदा को प्यार करते हैं भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो उसकी तकदीर के मुआफिक बुलाए गए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से पहचाना है उन्हें पहले से मुकद्दर भी किया है कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पैरोटा ठहरे। और जिनको उसने मुकद्दर किया है उन्हें उसने बुलाया भी है, और जिनको बुलाया है उनको सादक भी ठहराया है, और जिनको सादक ठहराया है उनको जलाल भी बख्शा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक है खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाब में से अब यीशु मसीह की पैदाइश यूं हुई कि जब उसकी माँ मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदूस से हामला पाई गई। तब उसके शौहर यूसुफ ने जो रासबाज था और उसे रुस्वा करना नहीं चाहता था, इरादा किया कि उसे चुपके से छोड़ दे। वो इन बातों की सोच ही में था कि देखो खुदाबंद के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में जाहिर होकर कहा, ऐ यूसुफ, दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूह कुदूस से है, और उससे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से छुड़ाएगा। ये सब कुछ हुआ ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो कि देखो कमाली हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। अंजीर मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाएं। आंखों को बंद करेंगे, अपने तमाम ख्यालात, बातें, हरकत और सपना हो चुका है और वो फर्दन से कुछ कहना चाहता है। ऐ खुदा, तो हमारे दिल की तारीकी को दूर कर दे, हमें कामिल यकीन व पुख्ता ईमान अता कर, ताकि हम तेरी माँ की ताज़ीम करते रहें और इसी तरह हम उसकी ताजपोशी और उसकी तकरीम के लिए कोशिश रहें, क्योंकि ये बरकत है कि वो तेरी माँ है और उसी के वसीले से हम सब ने तुझे
इस महीने को मुकद्दसा मरियम से मंसूब करती है और मुकद्दसा मरियम के वसीले से हमें वो बरकत, वो फजल मिलता है जो तमाम फजलों से बड़ा फजल है, तमाम बरकत से बड़ी बरकत है, तमाम रहमतों से बड़ी रहमत है और तमाम शफ़क़तों से बड़ी शफ़क़त है। क्योंकि खुदा ने मुकद्दसा मरियम को बातने मादर ही से चुन लिया और उसकी वालिदा हन्ना को ये फजल बख्शा, उसके वालिद याकीन को ये बरकत दी बुढ़ापे में, और उस बेटी को जो उनके बतन में डाली गई वो पाक पवित्र गुनाह से पाक उसके बतन में डाली, और जब उसे जन्म देते हैं तो इस दुनिया में बड़ी शादियां, खुदा ने मुकद्दसा मरियम को इस दुनिया में भेजा तो आसमान पर एक अजीब खुशी थी, एक अजीब शादमानी थी। क्यों? क्योंकि वो बाप का वादा पूरा होने जा रहा था जो हमारी नजात का वसीला होगा। और इसलिए मेरे चीजों, एक तो ये मौका है जहां मुकद्दसा मरियम की पैदाइश पर आसमान पर खुशियां मनाई गई, शादियाने बजाए गए, खुशी और मुसरत का इजहार किया गया। और फिर दूसरा मुकदमा है जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया, फरिश्ता जब उसे सलाम करता है तो मुकद्दसा मरियम के लिए कुछ अजीब सलाम है। मुकद्दसा मरियम कुछ सोच में पड़ जाती है, वो कहती है ये कैसे होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूं। और मेरी चीजों, जैसे ही फरिश्ता कहता है, क्या कहता है फरिश्ता? क्या कहता है? सलाम है पुरफज़ल। कौन साथ है? खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और मुबारक है तेरे बेटा, तू हामिला होगी और तुझसे बेटा होगा और तू उसका नाम कुद्दूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और फिर जब मुकद्दसा मरियम ये सवाल करती थी ये कैसे होगा, तो फरिश्ते ने क्या कहा कि रूह कुद्दूस इस पर नाज़िल होगा, हक ताला की कुदरत उस पर साया डालेगी और कुद्दूस मौलूद खुदा का बेटा उसके बदन में होगा। मेरे चीजों, कलाम मुकद्दस में दो ही हस्तियां ऐसी हैं जिन पर पाप तस्लीस का ज़हूर हुआ है, और वो कौन कौन सी दो हस्तियां हैं? एक मां मरियम है और दूसरा यीशु मसीह। पुराने अहदनामे में देखें तो खुदा नबियों से हम कलाम हुआ, उनसे बातें की, उन्हें हदायत दी, उनकी रहनुमाई की, फरिश्तों के जरिए हुआ, उनको रहनुमाई देता रहा। लेकिन एक ही जो अब्दुस्सालूस खुदा है वो किस पर नाज़िल हो रहा है? मुकद्दसा मरियम। इससे उसकी तकरीम और बढ़ जाती है, उसकी ताज़ीम लाज़िम हो जाती है, क्योंकि खुदा बाप अब ताला कुद्दूस उतर रहा है, अब ताला की कुदरत साया कर रही है, और कुद्दूस मौलूद जो बेटा है वो मां के बदन में है। तो बाप, बेटा और रूह कुद्दूस जो है मुकद्दसा मरियम की को और ज्यादा सारी को ना सिर्फ औरतों में बल्कि कुल नस्ल इंसान में सबसे अफजल मकाम दे देता है।
ताज़ीम लाजिम है, उसकी तकरीब लाजिम और मंसूब है, क्योंकि वो ही हमारे नजात देना इस दुनिया में है। और दूसरा जो है, जब खुदा यीशु बपतिस्मा पाकर बाहर आते हैं, कहां से? दरिया यरदन से। और जब वो दरिया यरदन से बाहर आते हैं तो आसमान खुल जाता है, आसमान से आवाज आती है, रूह कुदुस कबूतर की माने नाज़िल होता है। तो यहाँ बाप, बेटा और रूह कुदुस का मिलाप जो है वो हमें मिलता है। तो मेरे चीजों, खुदा ने मां मुकद्दसा को मादरे बातर ही से चुन लिया, उसने उसे वो फजल दिया जो तमाम फजलों से बड़ा है। और वो फजल कौन सा है? यीशु खुदा की मां। इसलिए मेरे चीजों, आज जो हमारा उन्वान है, मुकद्दसा मरियम की ताजपोशी करना हम पर लाज़िम है, वाजिब है। क्यों उसकी ताजपोशी करनी है? क्यों उसको मुबारक कहना है? क्योंकि वो खुदावन की मां पुरफज़ल और हम तक पहुंच गई। वो पहला दरवाजा है जो जहां से हमें यीशु का दीदार होता है। वो पहला दरवाजा है जहां से नूर की किरणें हम तक पहुंचती हैं, क्योंकि उसी नूर से हम तो नूर होते हैं। शहजादे की मां है जो कायनात का खालिक है, उसी से सब कुछ बनाया गया, उसी के लिए सब कुछ बनाया गया। यूहन्ना की इंजील पहला बाब। इसलिए मेरे चीजों, खुदा की जात की शुक्रगुजारी आज के दिन बनती है कि हम उसकी शुक्रगुजारी, हम उसकी मदद सफाई करें, क्योंकि उसने मां दी, एक ऐसी मां जो सारी माओं की से अफजल है। इसलिए मेरे चीजों, जब फरिश्ता ये पैगाम देता है कि तू पुरफज़ल है, तो ये पैगाम कौन दे रहा है? किसने भेजा पैगाम? किसने भेजा? खुदा ने भेजा है। फरिश्ता पैगाम रसानी कर रहा है, और वो फरिश्ता जो मुकर्रम फरिश्तों में से एक है, और जो खुदा के ज़ुरी में रहता है, और खुदा का पैगाम नबियों तक भी पहुंचाता रहा, और वो पैगाम लेकर मुकद्दसा मां मरियम के पास भी। और यहाँ मुकद्दसा मरियम की एक खास बात, एक वो फरिश्ते को देखकर नहीं करती, फरिश्तों को देखकर घबराती नहीं, बल्कि फरिश्ते से क्या कर रही है? क्या कर रही है? सवाल जवाब कर रही है। क्यों? क्योंकि वो इस लायक है, वो इस काबिल है, क्योंकि वो पुरफज़ल है, तमाम फजलों से भरी हुई है। जिसे खुदा ने कहा कि वो पुरफज़ल है, खुदा ने फरिश्ते से कहा जब तूने वहां जाना है तो क्या करना है? कैसा सलाम करना है? सलाम है मरियम। तो मेरे दिलों से कोई अपना किसी ने कहा, किसी अपने की कहते हैं न्योंदा दे पैगाम पे दे के भेजते हैं, सदा दे जाए। हाँ जी, सदा दे। तो जो कोई सदा दे रहा था, तो सदा देने वाला अपनी गल दसता है या जेड़े उन्हें भेजा वो भी गल दसता है, जिस भेजा है ना। इसी तरह फरिश्ता भी वही सदा दे रहा है जेड़ा भेजने वाले ने क्या सिखा के भेजा गया सी कि तू और जो हस्ती तुझे तो मिलना है, तू जो ओदे कोल जा रहा है वो आम हस्ती नहीं है, वो बड़ी खास हस्ती है कि जिदों तू कोल जाना है ते तू उन्हें कहना है सलाम है पुरफज़ल। मेरे सिस्टरों,
اور جب یہ پیغام اسے ملا کہ تو پرفضل ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، تمام عورتوں میں مبارک ہے، کہ وہ ایک نئی ہوا، پہلی ہوا سے کیا ہوا اس دنیا میں؟ گناہ آیا، اور اس ہوا سے ہمیں نجات دیتا ملتا جو ہمیں گناہ سے بچاتا ہے، گناہ کی معافی دلاتا ہے، جو خود قربان ہوتا ہے۔ اس لیے میرے جو ہم اس فضل پروائی کے قرض دار ہیں، ہم اس کے کیا ہے؟ قرض دار ہیں، کیونکہ ہم نے اس کا قرض ادا کرنا ہے، اور اس کا قرض بہت بڑا قرض نہیں، بلکہ اس کا قرض یہ ہے کہ ہم اس کا قرض کیا ہے کہ ہم اس کے بیٹے سے بڑھے رہیں، اس کے بیٹے سے جڑے رہیں، اور اس کی بیٹے کی سننا اور اس پر عمل کرنا۔ اس لیے میرے عزیزو، قصہ مریم کی تعظیم اور تقریب ہم پر لازم و ملزوم ہے، ہمیں اس کی اور ہمارے لیے اپنے بیٹے سے منتیں مانگتی ہے جو ناممکن ہے، اس لیے اس کی تاج پوشی کو تاج ہوتی ہے۔ مریم دے والے مشہور ہے کہ تسی بہت ساری تصویراں دیکھی ہوڑیاں جدھر مقدسہ مریم نے کمر بند بنیا ہے، کمر بند لٹکن دیا ہے، اینج جی رسی اسی اینج رسی اینج بنی ہے نا، اینج مقدسہ مریم دے لی کمر چے میری تھلے لٹکن دی۔ میرے سے مقدس سی وہ جو خواب ہے کیا کہ اینج مقدسہ مریم سمانا چے کہ وہ دیا جڑے رسی ہے جو سنچر کہتے ہیں، کی کہتے ہیں؟ سنچر لٹکن دئیے تے ٹھیک توڑے کہا کہ دیکھو گناہ گار سے بہت سارے کہ دعا کرتے سر، روز نہیں پڑھتے سر، تو ماں کو کہتے ہیں ماں میں گناہ گار دے میرے بھی کوئی جگہ دعا دے، کہتی ہے اللہ میری رسی پڑھ تو میں تیرے تے بچا دوں۔ ماں دی بدلو پڑھن والے کدی مایوس نہیں ہوتے، ماں دے پلو پھڑن والے کدی نام اولاد نہیں اس لیے جو مقدسہ مریم کے ساتھ رہنا اچھی بات ہے، مقدسہ مریم سے شفاعتیں کرنا اچھی بات ہے، مقدسہ مریم کی تاج پوشی بھی کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن مقدسہ مریم سے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ مقدسہ مریم سے سیکھنا بہت ضروری عمل ہے۔ اگر اسی کو سیکھنے نہیں پھر شاید ساری تاج پوشی بھی مانے نہیں رکھے گی، ساری شاید منتاں بھی شاید وہ پوری کر دے گی، کیونکہ ماں ہے وہ نے کٹھیاں کر رہی ہیں کرانیاں نے، ٹھیک ہے، لیکن مقدسہ مریم کو سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مقدسہ مریم خدا کی ماں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بناتی، اپنے آپ کو خالی کر دیتی اور اپنے آپ کو چھوٹا، اور جو میری چیزوں مقدسہ مریم میں نے شروع میں کہا کہ وہ ہستی ہے جو کیا کرتی ہے، ہمیں کس سے جوڑتی ہے؟ کس سے جوڑتی ہے؟ لگتی ہے آواز بھی آ گئی، جنہیں لوگوں ایسی آواز ہوئی کہ چھاتی اڑ جائے، تاریخ آواز ہی کوئی نہیں نکلتی، شاباش ہے، کس سے جوڑتی ہے؟ خدا سے جوڑتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں خدا سے جہاں بھی ظاہر ہوئی ہے، اس نے کیا کہا میرے پاس نہ آؤ، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس میرے بیٹے کے پاس، گناہگاروں کے لیے دعا کرو، مصیبت زدوں کے لیے دعا کرو،
سب سے بڑھ کر کون سی بات کہی ہے؟ امن کے لیے دعا، سلامتی کے لیے دعا۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ امن کی ضرورت ہے۔ اور آج کے دور میں ہی سب سے زیادہ بدعتوں کے خلاف لڑنے کی ضرورت ہے۔ اور مقدسہ مریم کی روزری ان بدعتوں کے خلاف ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ آج ہر دوسرا شخص جو ہے خدا کا خادم بڑے ہیں، ہر دوسرا شخص نبی اپنے آپ کو مان لیا ہے، ہر دوسرا شخص اپوستل بنے ہیں، مطلب رسول بنے ہیں، خود ساختہ۔ کلام مقدس گواہی دیتا ہے کہ خدا چنتا ہے، خدا نبیوں کو بیچتا ہے اور انہیں برکت دلوائی جاتی ہے، انہیں مسح کیا جاتا ہے، پھر وہ نبی بنتا ہے۔ جو رسول ہے، یسوع نے انہیں 3 سال اپنے ساتھ رکھا، ان کی تربیت دی، تعلیم دی اور انہیں رسول، بہت سارے شاگرد تھے۔ رسول ہونے کے لیے کتنے چنے؟ کتنے؟ 12۔ شاگرد تو بہت سارے سر، لیکن انہوں نے جو چنے 12۔ اور آج کل ہر شخص جو ہے، ہر دوسرا شخص خود ساختہ نبی بھی ہے، خود ساختہ رب بھی ہے، خود ساختہ رسول بھی ہے۔ میری چیزوں وہی آ کر ہمیں روکتے ہیں کہ تسی روزری نہ پڑھا کرو۔ تھوڑے گھر چ روزری لگی ہے، اس لیے تھوڑے گھر چ برکت نہیں جی جی کہتے ہیں۔ لیکن میری چیزوں ساڈا کی جواب ہوتا ہے کہ اے روزری ہے تو برکت ہے، تو بے برکت ہے، تو دونوں نہیں کرتا، جنہاں سچا ایمان ہے۔ میری چیزوں کو ہمیں سکھاتے ہیں کہ یہ وہ کہتے ہیں سلیب کی تعظیم کرو بس۔ میری چیزوں اس سلیب جڑی سی وہ کافی بڑی سی، کس چیز کی سلیب تھی؟ کس کی؟ لکڑی کی سلیب سی، اور اس کو یسوع نے چڑھنے کو پہلے وہ ذلت کا نشان تھا، ذلت کا نشان سی وہ۔ لیکن جب یسوع اس پر ٹانگا گیا، یسوع کے لہو اور پسینہ جب اس کو چھوا تو وہ لکڑی پاک ہو گئی، پاک ہو گئی لکڑی۔ کہ میرے عزیزو، جس وطن میں 9 ماہ تک خدا کا کلمہ پرورش پاتا رہا، جس وطن میں وہ کلمہ پرورش پاتا رہا، وہ کس قدر پاک ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی خدا نے رویا ہو گئی، کسی نے دیکھی نہیں، کسی نے گواہی نہیں دیتی، تو کس کام کی رویا ہے؟ اور جس کی گواہی کلام دیتا ہے، جس کو سلام فرشتے کرتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی جو سورہ مریم پڑھتے ہیں اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ جب اس کی پاکیزگی کی جب بات کرتے ہیں مقدسہ مریم کی، تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنا دامن نچوڑتی ہے، مقدسہ جو اپنا دامن نچوڑتی ہے تو فرشتے وضو کرتے ہیں۔ اپنا پلو جو نچوڑ دیجئے نا تو فرشتے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ فرشتے نہ پاک تو نہیں ہوتے، لیکن کہتے ہیں اگر وہ ناپاک ہوتے پھر انہیں اس پانی نہ جڑے ماں دے پلو ہو گیا ہے وہ تو نہ وضو کرتے ہیں۔ اس لیے میری چیزوں شیطان مقدسہ مریم سے دعوت رکھتا ہے، اس لیے شیطان مقدسہ مریم سے عداوت رکھتا ہے۔ بشپ مبارک بشپ فلٹن شین کہتے ہیں کہ شیطان 3 باتوں سے ڈرتا ہے۔ پہلی بات یسوع کے نام سے،
दूसरी बात यीशु के लहू से, तीसरी बात मुकद्दसा मरियम से। क्योंकि खुदा ने कहा था कि मैं औरत और तेरी नस्ल में अदावत डालूंगा, तू उसकी एड़ी की तलाश में होगा और वो अपनी एड़ी से तेरे सर को। इससे मेरे जिसको मुकद्दसा मरियम की जो अजीजत है, मुकद्दसा मरियम की जो तकरीब है, वो बहुत ही खास और खास है। मेरे जिसको मैंने पहले भी यहाँ पर एक जब मंगल की इबादत में मैंने वो बात की, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते। एक हमारी बहन थी जो गैर मजहब से मसीह हुई और कैथलिक ईमान को उसने बनाया, लेकिन वो एक पास्टर के साथ कभी कभी उसकी शिफाइया इबादत में जाती है। तो वहां पर एक शख्स को लाया गया, एक बच्चे को, एक लड़की को जिसमें लश्कर था, और जब वो जो भी था वो यही, हमने इसको नहीं छोड़ेंगे, हम इसे मार देंगे, हमने इसे लेके जाना है। तो जब दुआ की तो अक्सर क्या होता है, जब एक्सॉर्सिज्म होता है, जब तुम्हें छोड़ती है तो कमजोर पहले जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ताकत है वो फिर भी रहती है, वो तंग करती है। तो जब आखिर में एक रह गई तो पास्टर जी ने जब सवाल किया कि तुम सब उसे धमकियां दे रहे हो कि तुम उसे ले, तुम ले क्यों नहीं? कहते शायद हम कब के ले जाते अगर इसके गले में ये जो मोतियों की माला नहीं पड़ी होती, ये रोजरी अगर इसके गले में ना होती तो शायद कब के ले जाते। ये रोजरी की ताकत है कि हम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो मां मरियम का नारा तो बनता है, बोलो मां मरियम की। मां मरियम की रोजरी से क्या हुआ? शैतान। इसलिए मेरे चीजों जो हमारे घरों में आकर कहते हैं कि रोजरी को निकालो, क्योंकि वो डरते हैं, वो डरते हैं कि अगर ये रहेगी तो हमारा डेरा नहीं बन सके। तो उन्होंने आपके सबसे पहले की है ना, गाजी जी का देखा लेकिन जब रोजरी है तो वो रोजरी से डरती है। इसलिए मेरे शिशु मुकद्दसा मरियम के साथ अकीदत में रहना, मुकद्दसा मरियम से मोहब्बत करना हम प्रयास करें। ताजपोशी को शायद ये ताज, असल ताज क्या है? जब मैं उसकी तकरीब करता हूं, जब आप उसकी तकरीब करते हैं, जब आप उसे मुबारक कहते हैं, जब आप उसकी ताज़ीम करते हैं, आते हैं और आप उसके बेटे के साथ चलते हैं, तब जाकर असल ताज हम मरियम को पहना। ये है कि मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के, मैं खुदावंद की बंदी हूँ। मतलब अपने आप को खाली करना, अपने आप को झुका देना और अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देना। अपने आप को खाली कर देती है और अपने आप को गुलाम की सूरत में खुदा की नजर कर देना। और इस अमल से रूह की भरपूरी उसे हासिल होती है। रूह की अपने आप को खाली करते हैं, तभी हम अपने अंदर रूह वाले की ताकत दे सकते हैं। बात जो है मेरे को मेरे लिए तेरे कॉल के मौके, मतलब मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी, ये सीखा। हम अक्सर दुआएं करते हैं, मनते मांगते हैं, लेकिन हम ये कहना भूल जाते हैं, ऐ बाप मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी। कहते हैं मेरी रूह खुदा की में खुश हो,
My spirit rejoices in God my Savior. मेरे खुदा में मेरी रूह खुश होती है। खुशी जो है उसी वक्त शादमान होगी, उसी वक्त हकीकी खुशी होगी जब हम पहली दो बातें करेंगे, अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देंगे, खुदा की मर्जी के लिए हम तैयार रहेंगे, तो रूह हमें आएगा, और जब रूह हमें आएगा तो हम खुदा की खुशी से भर जाते हैं। कस्सा मरियम उस खुशी से भरी हुई। और फिर मेरे चीजों, जब हम ये इकरार करते हैं तो हम खुदा के उस रिश्ते के साथ जुड़ जाते हैं। खुदा और इंसान का वो रिश्ता और ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि हमारी रूह उसमें और हम उसमें कायम हो जाते हैं। वो हमें कायम हो जाता है, हम उसमें। यीशु ने कहा कि मैं बाप में हूँ, बाप मुझ में है और तुम मुझ में कायम रहो। मुकद्दसा मरियम से मुकद्दसा मरियम जो है वो पहली शागिर्दा, पहली पहला दरवाजा, उससे सीखा। और जब उसे सीखा है तो वो सबसे पहले खुदा में खुश, क्योंकि खुदा उसके साथ। फिर मेरी जो पांचवी जो बात है कि उसने पस्त हालों को बुलंद किया। पस्त हालों को, जब तक हम हलीमी और फुर्ती में अपने आप को पस्त नहीं करते, नीचे नहीं, छोटा नहीं बनते, हम बुलंद नहीं किए जा सकते। कस्सा मरियम ने अपने आप को हलीम और फुर्ती बना दिया, अपने आप को खाली कर दिया, और खुदा ने उसे सर बुलंद कर दिया और वो मकाम बख्शा जो सारे मकामों से आया। खुदा अपने बेटे की मां होता है। और जब हम अपने आप को हलीम और फरोख्त कर देते हैं, अपने आप को छोटा बना देते हैं, तो हम अपने आप को खुदा में कायम कर लेते हैं, खुदा की मोहब्बत में कायम हो जाते हैं, खुदा की हिफाजत हमारे साथ होती है और खुदा की पाकीज़गी हमें पाक करती है। हम सब जब तक पाक नहीं होते तो पाक पवित्र के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, और फिर हम खुदा में कायम होते हैं। और फिर मेरे जो सही बात जो हमने सीखनी है वो कौन सी है कि उसकी रहमत हमेशा कायम है। इस मर्सी के दिवस उसकी जो रहमत है वो अबद तक है। जब आप उसके साथ जुड़ जाएंगे, हलीम और फरोख्त हो जाएंगे, तो उसकी रहमत थोड़े वक्त के लिए नहीं, कुछ लम्हे के लिए नहीं, बल्कि अबद तक कायम रहेगी। मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए एक वकील भेजूं जो तुम्हारे साथ अबद तक रहेगा। तो रूह कुदुस की बरकत हमें मिल जाती है। इसलिए मेरे चीजों, जब हमें वो किस तरह से कायम रखता है। देखिए, पाकशराकत जब लेते हैं तो क्या होता है, पाकशराकत लेकर क्या होता है, पाकशराकत जो लेते हो तो क्या होता है, सारे पाकशराकत लेते हो, मैं तो पाकशराकत लेना सारे लाइन से लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं होता। ऐसे लिखित काम करोगे, किसी को पता ही नहीं कि क्यों होता है। यीशु आपके साथ मेल करता है, यीशु अमल का मुआयना करता है, यीशु आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। हूँ जो बादशाह कर लो दिन वक्त जाया नहीं करना, यीशु ने आपको दिया। दूसरी जी गल है कि कहानत इस विच सानू शामिल किया गया है। इब्रानियों के खत में लिखा है कि खुदा ने भी शाही कहानत होने के लिए, शाही कहानत, आप सब हम सब शाही कहानत में बराबर के हिस्सेदार हैं।
संजीदगी से आपको इस इबादत में शरीक होना है, आपको इस इबादत में शामिल होना है, ताकि क्योंकि यीशु इस अंगार पर अपना तख्त करेगा। इसलिए कहा जाता है कि जब बख्शत लेनी तो उनके हाथ पर तख्त करना है। और फिर जब बख्शात देते हैं, कहानत देते हैं, तो रूह कुदुस का तोहफा, जब रूह कुदुस का तोहफा मिलता है तो रूह कुदुस के साथ नेमतें और बरकतें फल भी हुक्म देते हैं, सच्चाई दे चलने की रहनुमाई। और मेरी जो सातवीं बात जो है वो यूहन्ना की इंजील उससे 2 बाब उसके 5 आयत। गौर से सुना कि मुकद्दसा मरियम ने, ये कौन सा वाक्य है? आपको याद है कोई वाक्य ऐसा? यूहन्ना की इंजील 2 बाब उसकी 5 आयत याद है? शादी की एक तकरीब है काना गलील में, उनकी मैं खत्म हो गई और मां मरियम यीशु के पास आती है। हाँ, और कहा जाता है कि उसे खातून कहकर पुकारा। खातून कहने से उसकी जो तकरीब है वो खत्म हो। मेरे चीजों यही खातून का लफ्ज सलीब पर भी यीशु ने सलीब पर जब था यीशु तो उसे ये लफ्ज खातून इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु ने नाम कसा की औरत और तेरी, उस वक्त कौन जलाल में है, खुदाई में है। जब वो खुदाई में है वो बात याद दिला रहा है कि तू वो खातून है जिसने शाम को की सर को कुचलना। और जब उस शादी में कह रहा है ऐ खातून बलूच मेरा, तो वो याद दे रहा है कि जब मेरा खुदाई पहले से कि अभी मेरा वक्त नहीं आया है। तो ये यीशु उसकी इज्जत कम नहीं कर रहा है बल्कि उसकी इज्जत और बढ़ जाती है। और वो क्या कहता है? वो यीशु से दोबारा बात ही नहीं करती है जी। नौकरों से कहती है कि जो ये कहता है वो करो। क्या कहती है? यही बात आज वो मुझे और आपसे, 7वीं और आखिरी बात कि जो मेरा बेटा कहता है वो करो। कौन सी बात कहते हैं वो? इसलिए हम मेरी गल टाली जा सकती है, किसी बड़े तो बड़े पास्टर की गल टाली जा सकती है, तो टाली नहीं है जी। है असि बड़ी बारी लोगों लिए दुआ कर रहे हैं, फादर जी दुआ कर दो, नहीं पूरी हो अल्लाह के जरिए मंगी दुआ जो है पूरी हो। एक और जो बात है कि जब मां मुकद्दसा कहती है कि इसकी जो ये कहता है वो करो, तो जितनी मुकद्दसा मरियम जाहिर हुई है पूरी दुनिया से, मुकद्दसा मरियम ने पूरी बात कि तौबा करो और सलामती के लिए दुआ करो और मेरे बेटी की सुनो। बाप जब ऐलान करता है कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, वो क्या कहता है? वो क्या कहता है? इसकी सुनो। मां क्या कहती है? जो ये कहता है, बाप कहते हैं इसकी सुनो, मां कहती है जो ये कहता है वो करो। इसलिए मेरे शिशु वो फजल है। मेरे शिशु पौलुस कहता है, हाँ पौलुस कहता है मेरे लिए तेरा फजल ही काफी है, मेरे लिए तेरा फजल ही काफी है। ते जेड़ी पुर फजल से
ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਮ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾजिब नहीं। इसलिए मेरे शिशु, आज का ये जुलूस जो हमने इबादती तौर पर निकाला है, संजीदगी के साथ इबादत करते हुए, आज ये वाज़े पैगाम है ऐसे लोगों के लिए जो हमें माम मुक़द्दस के खिलाफ मेरे शिशु, मुक़द्दस मरियम कलीसिया की माँ है। कलीसिया को अपने परवरिश पाक, कलीसिया मसीह का है और हम मसीह के हैं। और जिस तरह से यीशु, फिर मेरे शिशु, मुक़द्दस मरियम की शान इतनी असीम है कि जैसे मैंने कहा, इस सलीब पर जब उसका लहू लगा तो वो भाग गई, तो इसलिए हमारे लिए वो काबिल एहतराम। ये नहीं तो सलीब की तौहीन करे तो हमें क्या होता है, हमें बुरा लगता है, और जब कोई माँ की तौहीन करे तो हमें बड़े मैच से हम इसकी ताज़ीम की सलीब ऐसी थी, इसलिए हम मुक़द्दसा माँ की ताज़ीम करते कि माँ मुक़द्दसा भी ऐसी है। हम उसकी इमेज बनाते हैं, उसकी छवि बनाते हैं। हम उसकी बुत परस्ती नहीं करते। बुत परस्ती का मतलब समझने की जरूरत है। बुत वो है जो खुदा की जगह रखा जाए। बुत वो है जो खुदा की जगह रखा जाता है, उसे खुदा समझ के सजदा किया जाए। जिस तरह बनी इस्राएली कौम ने बछड़ा बनाकर सोने का जरखा, उसे कहा कि ये वो बर्दा है जो हमें गुलामी से निकाल दे। किसकी जगह रखा? खुदा को क्या हुआ? गैरत आई। खुदा को गैरत आई, गुस्सा हुआ। हमने कभी कहा कि ये खुदा है? मुक़द्दसीन को कभी हमने कहा कि वो हमारे खुदा है? कभी देवता कहा है उनको? कभी मां का। मेरे शिशु, असी कन्वेंशनल बनाने हैं, तस्वीर लाने हैं, फिल्मा बनाने हैं, वीडियो बना के छड़ने हैं। इसलिए साड़ी यो में साढ़े गाप बद जान, ग्राफ बद जान। ऐसी है जो प्रोडक्ट जितनी ज्यादा उसकी तशहीर होगी उतनी ज्यादा वो बिकती है आजकल। लेकिन माँ की तशहीर हम नहीं करते। माँ की तशहीर आप करते हैं। जितने माँ खलोती है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਜ਼ਲ ਵੀ ਖਲੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਖਲੋਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋती है। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ। इसलिए मेरे शिशु, हमने उस फसलों की माँ की तरबत में पढ़ना है, उसके करीब आना है, ताकि माँ की दुआवां ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਮੇਰੀ ਨਾ ਪੜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸਲਾਮ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਛੱਡ ਦੇ। सलाम हम खुदा के साथ उसकी ताज़ीम में शामिल हैं। खुदा भी उनकी इज्जत की निगाह देख रहे हैं। और मेरे शिशु, मुक़द्दस अमरोज़ कहना है कि जिदों मुक़द्दसा मरियम ने की थी ना, हाँ
कहता है कि हाँ कदम तो पहले सारे कायनात के काम लोग सारे फरिश्ते सारे जितने आसमानी सारे कायनात के काम लोग खुदा जैन जी माने की तरह मेरे लिए तेरे को ढोल तुमके खुशियां के सामने आसमान इसलिए मेरे सिसो आज हम आपका सही आज खुशी करते हैं, खुशी मनाते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। सिर्फ यहाँ तक ना तो माँ से सीखना कि कैसे यीशु ने पाया, माँ से सीखना है कैसे वफादार होना, माँ से सीखना है कैसे हलीम और फरोग होना, माँ से सीखना है कि कैसे उसकी मर्जी को पूरा, माँ से सीखना है कि उसकी सुन के खुदा ने ऐसा करने की तौफीक दी। और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो कुदूस की कुदरत से प्रेम पड़ा, बाल मरियम से पैदा हुआ, उससे 35 बरस शहर में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरसत पे उठा, तीसरे रोज जिंदों में से जी उठा, आहों की जिसके वसीले से हम सब ने खुदावंद को हासिल किया और बरकत और निजात पाई। खुदावंद बख्श दे कि हम उस पर हमेशा मुकम्मल हम उसकी सिफारिश हासिल करें। इस मकसद के लिए अजीजों दुआ करें। दुआ मुकद्दस मरियम का साया हमेशा हमारी कलीसिया पर कायम और दायम रह सके, ताकि बहुत सारे ऐसे काम जो है खुदा शैतान रोकता है, मुकद्दस माँ की सिफारिशों से वो तमाम के तमाम काम जो है पूरे हो सके। इस मकसद के लिए अजीजों दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। पोप फ्रांसिस के जी सेहत के लिए दुआ करें। तमाम कार्डिनल्स, बिशप साहबान बिलखुसूस अपने फजीलत बाब बिशप सैमसन की जी सेहत और सलामती के लिए दुआ करें। तमाम काहिनों की कुल जमायत के लिए, तमाम रहबान और रहबात के लिए, उन ब्रदर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए जो तरबियत के सालों में से गुजर रहे हैं, तमाम मुबशरान इंजील के लिए, उनकी खिदमतों के लिए, उनकी रसालत के लिए, तमाम लोगों के लिए जो इसी कामों में इंजील के फैलाव और ईमान के दिफा में अपना किरदार अदा करते हैं, जो अपने रुपए पैसे से, अपने वसाइल से, अपने वक्त से, अपने नेमतों से किसी कामों में मुआवनत करते हैं। तो खुदा हर एक की खिदमत को बरकरार करे, मौसर करे और भी से इस तरह मजबूत होती जाए। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आप अपनी नजर इस कायनात पर रखें, ताकि इस कायनात की खूबसूरती हमारी जिंदगी पर ज़ाहिर हो। आमीन। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। के दौर में सारी हाज़िर जमात के लिए कि खुदावंद हमें ईमान और ईमान की मजबूती अता करे, ताकि आज का जिंदाबख्श कलाम हम सुनने वाले नहीं बल्कि अपनी जिंदगियों में बना कर खुदावंद तेरा शुक्र अदा करने वाले बने। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ये दुआ करें जो दोनों नज़दीक से बड़ी अकीदत, बड़े ईमान के साथ मुक़द्दस माँ मरियम की ज़ियारत की इबादत में शरीक हुए हैं कि खुदा आपकी आसों को, मुरादों को, दुआओं को, इल्तिजाओं को, फिक्रों और बोझों को कबूल करे और आपको आपके दिल की मुरादें अता करे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। पर जनामाला की कलीसिया के लिए दुआ करें
جو ہے خدا جس سے بہت سی مصیبتیں برداشت کی، جن کے گھر جلائے گئے، جنہیں ہے خداوند گھر سے در بدر کیا گیا، کہ خداوند تو ان کی مدد کر، اور بہت سارے اور مسیح جو مختلف جگہوں پر پاکستان میں رہتے ہیں اور مختلف طریقوں سے انہیں تنگ کیا جاتا ہے، کہ آسمانی باپ تو ان سب کی مدد کر، تاکہ تمام لوگ جو ہے ایک دوسرے سے پیار محبت اور ایک دوسرے کا خیال رکھ سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ آئے ہم دعا کریں۔ اے خداوند خدا، تیری اکلوتے بیٹے نے کماری سے پیدا ہو کر اپنی ماں کی صالحیت گھٹایا نہیں بلکہ اسے متبرک فرمایا۔ بخش دے کہ اس کا انسان ہونا ہماری مدد کا باعث ہو، تاکہ ہمیں خطاؤں سے بری کر کے وہ ہمارا نذرانہ تیرا قابل قبول ٹھہرائے، جو تیرے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ واجب و نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت و ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں اور مبارک ہماری مریم کی یاد میں تیری حمد و ثنا کریں۔ اسے روح القدس کے سائے سے تیرے اکلوتے بیٹے کو حمل میں لیا اور کمالپن کی جلیل حالت کو کوئی بغیر ازلی نور یعنی یسوع مسیح ہمارے خداوند کو دنیا میں لائے، جس کی معرفت اور فرشتوں اور تمام مقدسوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تیری ہم لوگ ثنا کرتے ہیں۔ تو پاک ہے اور ہر پاک چیز تجھ سے آتی ہے، ہماری دعائیں قبول کر۔ پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور مبارک ہو اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا وزن اور خون کرے۔ اسے دودھ کھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اسے شکر کیا، برکت چاہی، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔
نے کھانے کے بعد نئے کا پیالہ بھی لیا, اس سے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو. نئے اور ابدی عہد میں یہ خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا. میری یاد میں یہی کیا کرو. ہمارے ایمان کا بھی بس باپ, ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جھوٹے کو یاد کرتے ہیں. ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں. ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں, بخش دے کہ مسیح کا بدن و خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے. اے خدا کی کلیسیا کو یاد کر, ساتھ ہمارے روحانی باپ فرانسس, ہمارے سوسیپسر اور اپنے سب خاندان کو یاد. تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, اسے کامل کر. ہمارے ان بھائیوں, بہنوں اور بچوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں. نیز تمام روحوں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما. ہم تجھ سے منت کرتے ہیں, ہم سب پر رحم کر, تاکہ خدا کی مبارک ماں مبارک مریم, حضرت یوسف حسن حائد پاک شوہر, مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں اور شہیدوں کے ساتھ جو اس جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے, ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکے. اسی کے ذریعے, اسی کے ساتھ اور اسی میں کچھ سارے اپنے خدا باپ کو روح القدس کی بدحانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ تک. آمین. تو آئے عزیزوں, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض میں بخش, اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. آمین. اے خدا, ہم تجھ سے منت کرتے ہوئے سب بدیوں سے بچا, ان دنوں میں سلامتی بخش, تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنے مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں. کیونکہ بادشاہت, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. اے خدا یسوع مسیح, تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں, میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں. ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق. آمین. خدا کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. آپ کے ساتھ بھی ہو. آئے خدا کی سلامتی ایک دوسرے سے چلو. ہم پر رحم کر. اے خدا کے بندے, تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے, ہم پر رحم کر. اے خدا کے بندے, تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے, ہمیں سلامتی عنایت کر. عزیزوں, یہ ہے خدا کا برہ جو ہم سب کے گناہ اپنے کندھے پہ اٹھا لیے جاتا ہے. مبارک ہے ہم جس برے کی ضیافت پہ بلائے گئے. آمین. یسوع مسیح کا
इस पाक यूक्रिस्ट के लिए जिसमें हमने तेरा पाक बदन और खून हासिल किया। हमारा शुक्रगुजार है तेरी माँ मुकद्दसा मरियम के जन्मदिन की ईद के मौके पर जब हमने उससे सिफारिशें की, दुआएं की और तेरी माँ ने हम सब की दुआओं को कबूल किया है। खुदावंद बख्श दे कि एक जो है खुदावंद एक ज़ियारत के लिए और ज़ाहिर बन कर आए हैं, खुदावंद तू उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता और ना उनकी दुआओं को झुठलाता है बल्कि उन्हें कबूल फरमाता है। बख्श दे कि ये तमाम दुआएं तमाम खानदानों के लिए और पूरी कलीसिया के लिए वैसे बरकत साबित हो। जो भी काम शुरू किए गए हैं वो तेरी नाम से पूरे हो सके। जिन लोगों के लिए सिफारिशात की गई हैं वो तेरी बारगाहों में मंजूर नजर हो और खुदा बख्श दे कि हमारा ईमान मजबूत हो, हम अपने कमजोर ईमान को खत्म करें और पुख्ता ईमान अपनी जिंदगी में पा सके। ये सब कुछ मांगते मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। हमारी जो लुथराने मरियम की बहनों को जो आज नई जमात में जो शामिल हुए हैं उनकी खास बरकत होती बिशप जी से। तो बराए मेहरबानी जो तमाम दो लुथरान की बहनें जिन्होंने अभी इस जमात को ज्वाइन किया वो मेहरबानी करके सामने खड़े हो जाए और बिशप जी आप सब के लिए खास बरकत चाहिए। ये हमारी बहनें जो मुकद्दसा मरियम की गुरबत के लिए और दुखराने मरियम के ग्रुप का हिस्सा बनना चाहती है, खुदावंद तू इन्हें बड़ी बरकत अता फरमा। जब इन पर ये पाक पानी छिड़का जाए तो उस हैडर की तरह जहाँ से पानी निकलता है, जहाँ जहाँ भी है खुदावंद खुदा खुश जमीन हो वो हरी भरी हो जाए और जहाँ जहाँ भी ये जाए तेरी रोजी बढ़ाने के लिए, तेरी दुआएं करने के लिए, तेरी जिम्मेदारियां उठाने के लिए, अपने घरों में लोगों के लिए दुआ, अपने खानदान के लिए दुआ करने के लिए, तो खुदावंद तो इनकी दुआओं को सुन और बख्श दे कि ये बहनें खुदावंद खुदा वो ईमान का वसीला बन सके। ये है खुदावंद खुदा तेरे नाम को जलाल दे, तेरे नाम की बढ़ाई करे, इनकी जिंदगियां खुदावंद खुदा बदल दे, इनकी जिंदगियों में बरकत और फजल इनायत फरमा। बख्श दे कि ये बहनें खुदावंद खुदा तेरे लिए और सब के लिए नमूना बन सके। खुदावंद का साया इन पर हमेशा रह सके, इनके खानदान सलामत रह सके, इनके घर वाले खुदावंद खुदा बरकत और फजल से मालामाल हो सके और जो काम इन्होंने शुरू किए वो सब के सब खुदावंद पाए तकमील तक पहुंचे। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन।
को वो आए जहाँ पे आप फादर जी को फूलों के हाथ का तोहफा पेश करें। मैं हर सफर मुबारक रोज को आपके जोरदार तालियों मेरी तस्वीर से आए जो क्या कीजिएगा से ज्यादा को आए और मास्टर मुबारक को फूलों की सर्वस की चर्च में सरंजाम देते हैं और मेरी गुजारिश है 6 नंबर से उसके साथ में मेरी गुजारिश है मैम गालिया मंचा से वो सामने आए और इस इलाके से वो सामने आ जाए। सबने भरपूर नारा लगाना है। गमसामा मरियम की ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाकर गमसामा मरियम की गमसामा मरियम के जन्मदिन पर तालियां बजाएं। पीछे वाले ग्रुपों के नाम है। अभी मुख्य तौर पर सबसे पहले हम अपने भारतीय अजीज कदस बिशप सैमसन शुक्रदीन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि वो जब भी हम अपने पैरिश में उनको बुलाते हैं वो हमेशा वक्त निकाल कर वो हमारे साथ मौजूद होते हैं। तो बिशप जी आपकी मौजूदगी के लिए आज की रूह कर इबादत में क़यादत करने के लिए शुरू से लेकर अब तक मैं आपको साइड पर देख सकता था कि इतना मोटा लिबास आप पहन कर बैठे हैं और मुसलसल पसीना जो है वो बह रहा है। इतनी गर्मी में भी आप मुसलसल बैठे रहे कि हमारी सारी कलीसिया के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है।